सर, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये मोतिया बिंदु या कैटरेक्ट जो बोलते हैं वो बहुत जल्दी बहुत ही छोटी उम्र में स्टार्ट हो रहा है। हम्म। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? हाँ, ये बात सही है कि आजकल छोटी उम्र में आ रहा है। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं 15 साल, 25 साल, 40 साल, 30 साल। 15 साल? हाँ, 15 साल में भी हमने किया हुआ है। पहले कैसा था कि मोतिया जो आता था, पहले आप देखोगे 20-25 साल पहले हम्म। तो 70, 75, 70, यस। 65 के ऊपर ही सब मोतिया होता था। लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं है। अब 50 वाले भी आते हैं, 15 वाले भी आते हैं, 25। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। देखा जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है कैटरेक्ट का, वो एज रिलेटेड होता है मोस्टली। तो वही 50-60 के बाद होता है जनरली आजकल जो होता है। यंग जनरेशन में जो मोतियाबिंद आता है, उसके जो कारण है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, अभी आप देखेंगे काफी सारे पेशेंट्स जो होते हैं, वो मेडिकल से डायरेक्टली दवा ले लेते हैं। कुछ भी तकलीफ हुआ और मेडिकल वाले ने जो दे दिया वो दे दिया, और वो ऐसे कभी भी अपने हिसाब से कम ज्यादा डोज वगैरह डाल देते हैं। सेल्फ तो सेल्फ मेडिकेशन। मेडिकेशन, हाँ हाँ, तो वो स्टीरॉइड जैसे हम बोलते हैं। हाँ। और भी काफी मेडिसिन से हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टीरॉइड्स है। तो स्टीरॉइड से कैटरेक्ट हो जाता है काफी बारे पेशेंट्स को। हम्म। तो वो डोज अपने हिसाब से डालते हैं। और फिर हमने काफी बार, हमारे पास पेशेंट आए तो हमने उनको पूछा कि भाई और कोई बीमारी है, ये वो करके हमको फिर मालूम पड़ता है। इवन डायबिटीज की वजह से भी यंगर जनरेशन में जल्दी हो जाता है। हम्म। तो क्या ये अपने मेडिकेशन हैं, स्टीरॉइड्स हैं, डायबिटीज है। और काफी बार कोई कोई पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक से भी होता है, तो वो भी ध्यान रखना है। अच्छा। इंजरी से भी हो सकता है। अगर आंखों में कोई इंजरी हो गया, और काफी बार पेशेंट को लग जाता है, तभी कुछ ट्रीटमेंट, ऊपर मुक्का मार का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। फिर बाद में हिस्ट्री हम लेते हैं कि अभी यंग है, 35 ईयर है, इसको क्यों। और हमको भी हमारे मशीन में मालूम पड़ जाता है कि ये जो कैटरेक्ट है, ये एज के हिसाब से नहीं आया है, ये कोई इंजरी या फिर कोई मेडिकेशन से वैसे आया है। तो पेशेंट्स को मेन इंपॉर्टेंट ये है कि स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। और कैसा है कि आँख को इतना लाइटली नहीं लेना है, प्रॉपर हाँ, मेडिकेशंस, वो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट। डेलिकेट हाँ, ऑर्गन है हाँ। वैसे ही और आप। कैसे फिर रिवर्स नहीं होता, फिर हमको करना पड़ता है ऑपरेशन। तो फिर ऐसे हाँ। कर कर देते हैं। ऑपरेशन का प्रॉब्लम नहीं, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, यस। तो हम कर दे, पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑफ हमारा काम कोर्स। ऑपरेशन करना है, वो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है, बट एज अ डॉक्टर मेरा ये भी काम है कि प्रिवेंशन करना है। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। रूटीन चेकअप जो है वो रेगुलरली करते रहना चाहिए। एलर्जी है या कुछ भी बीमारी है, आंख में से पानी आ रहा है, कंप्यूटर का काम करते हैं आजकल लोग, तो साल में 1-2 बार डिपेंडिंग ऑन क्या है उसको प्रॉब्लम, तो चेकअप कर, जो भी नजदीक का आपका डॉक्टर है चेकअप करते रहना चाहिए। और जैसे आप कैटरेक्ट की सर्जरी करते हो तो जैसे एक बड़ा सारा वैक्यूम क्लीनर है और घर क्लीन करते हैं, वैसे ही वो फॉगी ग्लास लाइक अपीयरेंस है लेंस पे, वो क्लियर हो जाता है। करेक्ट। पर आजकल ऐसा भी मैंने सुना है कि एक नंबर का ही लेंस उसमें इनबिल्ट हो जाता है, हम्म। तो उस वजह से चश्मे का नंबर भी निकल जाता है। बिल्कुल तो सही। उस लेंस की भी हम सुनते हैं कि कुछ 100-150 साल तक चलने वाली लेंस है, वो उतना बिल्कुल उसका लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लेंस का देखोगे तो वो लेंस का जो कैपेसिटी है वो 500-1000 साल भी चल सकता है, ऐसा इतना हाँ। ज्यादा? पर ओके। इंसान का इतना नहीं रहता, इंसान का 100 साल के आसपास रहता है। तो तो उसमें रिजल्ट है क्या सर? रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है, तो लेंसेज में भी बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए। आप 1990 से अभी अभी तक आप देखोगे तो बहुत सारा लेटेस्ट जनरेशन जो लेंसेज हैं वो आ गए हैं। तो उससे कैसे हम आंख का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। हम्म। कैलकुलेट करने के बाद जो लेंस का हम वो आंख के लिए क्या सूटेबल है वो देखते हैं। और आजकल कैसा है कि दूर का, नजदीक का, इंटरमीडिएट सब हम रेंज कवर कर सकते हैं। मतलब एक ही तो कैटरेक्ट के ऑपरेशन में चश्मा भी चला जाएगा, बिल्कुल। अब एवरीथिंग। मेरे पास एक पेशेंट आया था, हाँ। वो कितना होगा, 32 ईयर्स का था, सिर्फ कंप्यूटर पे बैठता था, उसको कैटरेक्ट हो गया हम्म। अनफॉर्चुनेटली। तो उसको हमने ऐसा मल्टीफोकल लेंस डाल दिया। उसको दूर का, नजदीक का सब, उसको सब दिख रहा है कंप्यूटर पे, सब बिना चश्मे से वेरी सब कुछ गुड। कर सकता है। पहले उसको सब कुछ धुंधला दिखता था, हाँ। और अभी इसको सब कुछ क्लियर दिखता है। तो और सब रेंज में दिखता है। और कैसे ऐसे भी लेंसेज होते हैं, ये तो मल्टीफोकल बना, हम्म। लेकिन उसका कैसे पैकेज थोड़ा हाई अमाउंट रहता है। तो मोनोफोकल जो लेंस होते हैं उसमें सिर्फ दूर का क्लियर होता है, तो नजदीक के ओके। लिए उनको चश्मा पहनना पड़ता है। हम्म। और वैसे भी बाय डिफॉल्ट 40 ईयर्स के आसपास नजदीक का नंबर वैसे भी लगता ही रहता है। हाँ। तो वो पहनते हैं। तो हर एक का वो मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लेंस डिसाइड करते हैं। बजट और रिक्वायरमेंट, आंख का रिक्वायरमेंट, उसका डिसाइड करते हैं। और लेटेस्ट जनरेशन जो लेंसेज आते हैं, तो क्वालिटी ऑफ, सिर्फ यही नहीं, क्वालिटी ऑफ विजन भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आजकल जो लेंस है अस्पेरिसिटी हम बोलते हैं, तो अस्पेरिसिटी भी ज्यादा है।
कलर कॉन्ट्रास्ट भी पेशेंट को अच्छा आता है, तो अच्छा रेंज मिल जाता है पेशेंट्स को और अच्छा टेक्नोलॉजी से अच्छा शार्प विजन मिल बहुत जाता है। अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सर्जिकल intervention is very nice हम्म। nowadays. Thank you, sir. Nice talking with you.